राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 8वीं देवी यानी महागौरी के बारे में बताने वाली हूँ। महागौरी जब इतनी तपस्या करके हटी तो उनका रंग एकदम काला हो चुका था। उसके बाद शंकर भगवान के उन्हें दर्शन हुए। इतनी तपस्या करने के बाद उनके दर्शन हुए और उसके बाद उन्होंने गंगा जल से उनको स्नान करवाया। जब गंगा जल उनके ऊपर डाला गया तो उनका रंग एकदम गोरा निकल आया, बहुत ही सफ़ेद हो गया एकदम। तो जब इतना रंग सफ़ेद हो गया, जो इतनी तपस्या के बाद काला पड़ गया था, तो उनका रंग इतना गोरा हो जाने के कारण उनको महागौरी का नाम दे दिया गया। वैसे कहा जाता है कि महागौरी सिर्फ 8 वर्ष की कन्या थी। ठीक है, वो 8 ही साल की थी, उससे बड़ी नहीं थी। अब उसके बाद आगे उनको मतलब ये माना जाता है। अब उनकी हम विग्रह के बारे में बात कर लेते हैं कि वो कैसे दिखते हैं। वो बिल्कुल खुद भी सफ़ेद रंग की हैं, कपड़े भी सफ़ेद पहने हैं। उसके बाद बैल पे, वृषभ पे वो सवार हैं। एक हाथ में उन्होंने त्रिशूल लिया हुआ है, एक में वर मुद्रा, एक में अभय मुद्रा और एक में उन्होंने शंकर भगवान का डमरू पकड़ रखा है। तो इस तरह से करके उनकी जो है विग्रह दिखाई देता है, इस तरह से उनका रूप है। तो वो आपको क्या बता रही हैं? वो ये बता रही हैं तपस्या के बाद एक अलग ही आभा आपके अंदर प्रकट होती है और यही सातों के सातों चक्र जो एक्टिव किए, यानी कि हर चक्र के ऊपर एक एक दिन करके हम लोग जो पहुँचे हैं, उसे पाने के बाद आपका रंग, रूप, आत्मा और शरीर भी सब एकदम कांतिमय हो जाता है। आपको जितनी अंदर की मैल है वो सब छूट जाती है। कुछ मैल मन में है, कुछ मैल पेट में है, कुछ मैल दिमाग में है। वो सब जगह से मैल जो है वो जाती रहती है। तो ये जो हमने मेडिटेशन का बताया आपको कि किस तरह एक एक चक्र जो है वो हर माता से कनेक्टेड है, तो इसके रिलेटेड आपको ये समझ में आया होगा कि आज जो है माँ किस रूप में आ गई हैं। अब माँ का वो गोरा गोरा रूप देखो और उसके बाद आप समझ जाओ कि हमें क्या करना है। किस तरह मेडिटेशन करने के बाद आप भी बिल्कुल प्योर और पायस बन जाओगे। ठीक है, तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद हर चक्र को एक्टिव करना। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला मेडिटेशन के ऊपर भी आप थोड़े वीडियोस बनाएं। मैं इसके बाद ज़रूर कोशिश करूंगी आपको 1-2 वीडियोस बताने के लिए। उसके बाद जो आप मेडिटेशन है वो 4 बार नवरात्र आते हैं, बीच में 2 बारी गुप्त नवरात्र भी आते हैं, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। नवरात्रों के अंदर भी ऐसी कोई बात नहीं होती, तो तब भी आप लोग भी उसका यूज़ कर सकते हैं। पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता था, सिर्फ 2 नवरात्रों का पता होता था, एक चैत्र के और एक अश्विन माह के। दोनों यही नवरात्र पता थे, बीच में भी आते हैं 2 गुप्त नवरात्र। तब मैं बिल्कुल आपको बता दूंगी कि अब दोबारा से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आप कितने अच्छा अपने आप को फील करेंगे, कितना लाइट और कितना बढ़िया। इस समय का जो माहौल था वो एक्चुअली हम लोग बाहर निकल नहीं पा रहे थे, करने को भी कुछ नहीं है। लोग अपना मेडिटेशन करें तो उनको ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है और बढ़िया भी लग रहा है। कितना बेटर हो गया है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। अष्टमी पर माँ गौरी की पूजा से आपको बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और बहुत ही आगे आप मेडिटेशन के बाद जो हम पहुँचे हैं वो काफ़ी कुछ आप जो अपने अंदर बदलाव देखेंगे वो प्राप्तियाँ भी माँ ही करवा रही है। आप माता से कुछ भी मांग सकते हैं, माता आपको खुशी खुशी प्रदान करेगी अगर आपने उतना तप किया है। हमें भी ये चीज़ समझनी है कि इतने पड़ाव हम जीवन के पूर्ण करते हुए तब जाकर हम किसी अच्छी पदवी को या अच्छी जगह को प्राप्त करते हैं, यानी कि ईश्वर को हम तभी प्राप्त कर पाते हैं। उसके लिए भी हमें कठिन तप करना ही पड़ता है, उसके बिना माँ की उपलब्धि भी नहीं हो पाती। आप माता रानी को भोग के तौर पर सफ़ेद फूल उनको अर्पण कर सकते हैं, उनके श्रृंगार के लिए शुक्र के मंत्र बोल सकते हैं आप, और उनको आप परफ्यूम भी गिफ्ट कर सकते हैं माता रानी को। वो आप बाद में खुद भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप कॉटन के ऊपर थोड़ा सा इत्र लगा के वो आप माँ को जो है वो अर्पण कर दें।
आप ये करने के बाद दूध और चांदी का सिक्का, अगर इस समय आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो दूध तो 101% अवेलेबल होगा। तो आप थोड़ा सा दूध इमेजिन करना कि हमने इसके अंदर सिक्का डाल दिया है, नहीं तो एक पतासा पड़ा हो तो पतासा डाल दो, मिश्री पड़ी है तो मिश्री डाल दो। तो वो आप माँ को वो वाला दूध जो है वो भोग लगवा देना। कुछ लोग जो व्रत हैं वो अष्टमी पे ही खोल लेते हैं, यानी कि अष्टमी तक ही पूजन करते हैं। ये उनके रिवाज भी हैं जो शुरू से चलते आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि आप अपने बड़ों को नाराज़ करो, या जैसे भी आपके रिवाज चल रहे हैं वो चलते रहें। कुछ लोग नौमी पे पूजा करते हैं, कुछ लोग अष्टमी पे करते हैं। अगर आपने अष्टमी पर कंजकें बिठा दी हैं तो कंजकें बिठाने के बाद भी आप अगले दिन भी माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर सकते हैं। अब जब खेतरी हमने विसर्जन करनी है तो कोई विसर्जन नहीं करनी है आपने खेतरी, ना तो बुधवार और इतवार को मिट्टी की बर्तन लेकर आते हैं, मतलब खेतरी बीजने के लिए उससे पहले ही ला के रख लिया जाता है। और अगर विसर्जन भी करना हो तो इस दिन नहीं करते। अब विसर्जन का कोई प्रावधान नहीं है। मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई थी कि आप शाखा निकाल लें, उसमें से सारी जो निकली हैं तो उसको आप गाय को खिला दें। अगर अभी आपको इस समय पे ये, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि इस टाइम देश की क्या परिस्थिति है, मतलब देश काल हमें क्या बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रेडिक्शन और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग आपको कोई बात बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस समय में। तो आप उसे फैला कर रख दें और सूख जाने दें। अगर आपके पास गाय नहीं है तो आप उसे एक कपड़े में लपेट कर आप अपने धन वाले स्थान में भी रख सकते हैं। ठीक है, आप अगर आप गीली रख देंगे तो शायद कुछ फंगस लग जाएगी कपड़े के अंदर। आप उसे पहले थाली के अंदर रख लें, शाखा जो निकाल कर, उसके बाद उसको कलेक्टिवली कलेक्ट करके आप उसे अपने धन वाले स्थान के अंदर रख लें। ठीक है, और उसके बाद आप बाकी का जो प्याला है वो कबूतरों को, पक्षियों को जल देने के लिए या भोजन देने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप जो खाना बनाएंगे अपने लिए तो उतना ही लिमिटेड बनाना, क्योंकि थोड़े सामान वगैरह भी कमी मिल रहा है। उतना ही लिमिटेड बनाना कि जितना आप माँ को भोग लगवा सको और आपका परिवार ही उसे सेवन कर सके, क्योंकि बाहर कोई भी आपसे नहीं लेगा। ना ही कोई बच्चों को आप अपने पास बुलाएं, किसी को कुछ इन्फेक्शन कैच कर ले तो वो दिक्कत होगी। पेरेंट्स को भी अवेयर रहना है, किसी को कुछ नहीं भेजना, ना करना है। आप वो धन राशि जो है, मैंने आगे भी बताई है, जो आप भी कंजकों को देना चाहते हो उसे आप रख लें और वो आप अगली कंजकों पे दे देना। आप उसको अपने मन से उसके लिए पैसा रख लें, पैसे एक तरफ रख लें। जो मंदिर में हर कोई अपने लिए एक गुल्लक रखता है तो आप उस गुल्लक में डाल दें, और जिस तरह भी चाहें आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो भी एक ही बात है, और अगर आप नेक्स्ट टाइम करना चाहते हैं तो भी एक ही बात है। उसके बाद आपने करना क्या है, आप कम से कम 3 चीज़ें तो माँ के लिए ज़रूर बनाएं, जिसके अंदर पूड़ी है, चने हैं और उसके बाद हलवा है। बाकी चीज़ें आपकी इच्छा है बनाओ, नहीं इच्छा है ना बनाओ, लेकिन ये 3 चीज़ें तो आपने ज़रूर माँ को भोग लगवाने के लिए बनानी ही हैं। ठीक है, तो चने ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सफ़ेद ले लेते हैं, तो सफ़ेद चने ना लेकर काले चने बनाओ। ठीक है, तो उसको लेकर के आप बनाना, और पूड़ी कम से कम इतनी छोटी छोटी बना देना। तो आप 9 जो हैं पूड़ियाँ रख लेना, छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाकर। आप बनाने के बाद उनको सबको, पहली पूड़ी जो है वो आप थोड़ा सा जब कढ़ाई रखेंगे तो इतनी सी पूड़ी जो है वो पहले अग्निदेव के लिए हम कर देते हैं। इतना सा टुकड़ा डालकर चेक करते हैं ना कि तेल गर्म हुआ या नहीं हुआ, तो वो अग्निदेव को एक समर्पित कर देना। करने के बाद गाय के लिए आप निकाल लेना, और कौवे के लिए निकाल लेना, और डॉग के लिए भी निकाल लेना। ठीक है, डॉग की सबसे लास्ट में निकालनी है, तो इतना आप कर लेना। और छोटी छोटी पूड़ियाँ निकाल कर, बिल्कुल इतनी इतनी, क्योंकि वो सब आपने खुद ही खानी है अगर आपको गाय अवेलेबल नहीं है। अगर गाय अवेलेबल है तो वो 9 की 9 पूड़ियाँ, जिसके ऊपर इतने से चने डाल देना, इतना सा हलवा डाल देना, तो वो आप गाय के लिए ले जाना। फिर आप बड़ी भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गाय अवेलेबल नहीं है तो छोटे छोटे बना करके उसको खुद ही माँ को हाथ जोड़ के आप ये इमेजिन करना कि माता रानी हमारे घर पे आ गई हैं, और दरवाज़ा थोड़ी देर के लिए खोल देना, माता का आह्वान करना, माता को बोलना माता आओ, और आप
ये भोग लगाओ। जब माता रानी को, जैसे हम रोज़ नवरात्रों में या वैसे भी भोजन का भोग लगवाते हैं, तो आप माँ को भोग लगवाने के बाद वो सब सपरिवार खुद ही खा लो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि उसको आप नहीं खा सकते हो। किसी भी तरह के वहम में मत पड़ो, क्योंकि मैं बहुत बारी ये चीज़ समझा चुकी हूँ कि माता भावना की भूखी है, उसे कम ज़्यादा या किसी भी प्रपंच से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब तो हम अब आडंबर अपने सुविधा के लिए बना लेते हैं। आज देखो, जैसा काल आया, जैसे परिस्थिति आई है, वैसे एडजस्ट कर रहे हैं ना। तो यही एक्चुअली जीवन है। इतने हार्ड एंड फास्ट रूल्स जो होते हैं वो हमें और ज़्यादा रिजिड ही बनाते हैं। ज़्यादा इतना रिजिड बनने की बजाय जैसा हो समय वैसा ही एडजस्ट कर लो, यही सबसे उत्तम उपाय होता है। और आप उसके बाद नवमी के लिए भी कुछ लोग जो करते हैं वो नवमी भी करेंगे, तो नवमी वाले दिन भी वो सेम ही इसी तरह से कर लें, माँ को भोग लगाएं और उसकी प्रार्थना करें। इसी विषय को मैं अब यहीं समाप्त करती हूँ और नए विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी। नमस्कार।